हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है अपने पास। आज हो गई आपकी कितनी, 7 मार्च हो गई आज। ये समझिए कि बस अप्रैल और मई 2 महीने और 10 दिन बचे हैं बस। तैयारी में लगे रहिए, कुछ भी छोड़िए नहीं। ये क्वेश्चन आंसर भी करते रहिए। इसके अलावा आपके जो लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं आपके, उनको भी करते रहिए। लिटरेरी फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लिटरेरी मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सभी की बढ़िया तैयारी रखना है कि कोई भी पॉइंट वहाँ से मिस ना हो, ठीक है। और बाकी हम तो कोशिश में लगे ही हैं कि राइटर्स के साथ साथ मूवमेंट और जो फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म वगैरह में क्वेश्चन जिस तरह के बन सकते हैं वो सारे कुछ अपन रंजीत सर की बुक के थ्रू कराए रहे हैं आपको, ठीक है। हम टेनिसन के 2 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इनकी जो 2 पोयम हमारे सिलेबस में है, यूलिसिस और ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इनके इंट्रोडक्शन, इनकी समरी की बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये डिस्कस कर चुके हैं दोनों सेशन में। और आज का जो सेशन है ये हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड इट सेज, हाउ डज टेनिसन्स पोर्ट्रायल ऑफ यूलिसिस रिफ्लेक्ट करें कि टेनिसन ने यूलिसिस को जिस तरह से पोर्ट्रे किया है अपनी यूलिसिस पोयम में, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ परसिवेरेंस एंड प्रोग्रेस। कह रहे हैं कि वो विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ परसिवेरेंस, यानी विक्टोरियन आइडियल जो थे, जो आदर्श थे विक्टोरियन एज के, उनमें से परसिवेरेंस है, प्रोग्रेस है, तो इसको किस तरह से उन्होंने इसके थ्रू दिखाया है वो बता दीजिए। चलिए बिल्कुल बताएंगे, आंसर में आ जाइए। इन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस द हीरो बिकम्स अ सिंबल ऑफ द विक्टोरियन आइडियल्स। करेंगे जो हीरो है यूलिसिस का, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई पोयम है, वो विक्टोरियन आइडियल का एक सिंबल बन जाता है। और वो जो आइडियल हैं वो क्या क्या हैं? परसिवेरेंस और प्रोग्रेस के हैं, उन्नति के हैं। एम्बॉडीइंग द इराज रेस्टलेस एनर्जी, और ये एम्बॉडी करता है, पेश करता है, प्रकट करता है इराज, इस इरा के रेस्टलेस बेचैन एनर्जी यानी उत्सुक एनर्जी को। एंड फेथ और विश्वास को भी प्रकट करता है इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, यानी किस तरह से उस समय के लोग जो है वो अपने आप को सुधारने में या उन्नत करने में लगे थे। रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेलम, और ये जो टेनिसन ने ये पोयम लिखी है ये अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की मृत्यु के बाद लिखी। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्थर हेलम की मृत्यु जो है वो 1833 में हो गई थी। हेलम कौन थे? बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र भी थे, और इसके अलावा इनकी जो बहन थी उनके ये फियोंसे भी थे। द पोएम, ये जो पोएम है, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करती है पोएट्स ओन डिटर्मिनेशन, पोएट के खुद के दृढ़ संकल्प को, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, डिस्पाइट पर्सनल ग्रीफ, अपने पर्सनल ग्रीफ के होने के बावजूद। यानी ये जो पोएम है ये पर्सनल ग्रीफ, दुख में घिरे होने के बावजूद दिखाती है कि जो पोएट है यानी जो टेनिसन है वो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि इस दुख को झेलते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ये मतलब है इसका। यूलिसिस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ लाइफ ऑफ आइडलनेस, और जो इनका हीरो है बिल्कुल वही वही बात इसमें दिखाई है कि वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। एक्सेप्ट करने से क्या? लाइफ ऑफ आइडलनेस, फुर्सत की ज़िंदगी को, यानी आलस्य को कह दीजिए कि वो एक जगह बैठ कर के ज़िंदगी गुजारने को मना कर देता है कि नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं, मुझसे ना होगा ये। डिक्लेयरिंग, वो ये डिक्लेयर करता है कि हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड, ये तो बहुत बुरी बात है भाई कि इट इज टू पॉज, रुक जाया जाए, एंड मेक एन एंड, और ख़त्म कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए। किसका? अपनी यात्राओं का, अपनी खोज का, अपने ज्ञान का। करे नहीं ये मुझसे ना होगा। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, करें कि अगर हम या आप आराम करने में लग जाते हैं ना, तो हमारी क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। अच्छा कहा है ये। नॉट टू शाइन इन यूज, और अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो चमके हमारे जो टैलेंट हैं, जो क्षमताएं हैं वो निखरेंगी भी नहीं, जैसी हैं वैसी बनी रहेंगी और वो ख़त्म भी हो जाएंगी साथ में। दिस मेटाफर ऑफ रस्ट, ये जो मेटाफर है रस्ट का,
कन्वीज द विक्टोरियन कन्विक्शन, ये कन्वे करता है विक्टोरियन कन्विक्शन को, मान्यता को, दैट की लाइफ मस्ट बी एक्टिव एंड पर्पसफुल, की जो जिंदगी है वो सक्रिय होना चाहिए और पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना ही चाहिए हर हाल में। नॉट वेस्टेड इन कंप्लिसेंसी, इससे आलस्य में बर्बाद नहीं करना चाहिए कि बस एक जगह बैठे हैं, खाए पिए सो गए, फिर उठे, फिर खाए पिए फिर सो गए, उतनी जगह में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाहर निकलने को मन नहीं बना रहे, ना तो उसको अपना हमने उद्देश्य बना रखा है। इसको ये रिजेक्ट करता है इस आइडिया को, ये पोयम भी उसकी थीम भी। हिज डिज़ायर, उनकी जो डिज़ायर है ना, टू फॉलो नॉलेज, ज्ञान को फॉलो करने की, लाइक अ सिंकिंग स्टार, एक डूबते हुए तारे की तरह, यानी तारा भी डूबते हुए कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करता है वो। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, बियॉन्ड कहीं ऊपर या कहीं आगे, द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मनुष्य के विचारों के बंधन से, यानी कह रहे हैं कि वो मनुष्य के विचारों के बंधन से कहीं आगे अपने ज्ञान को, नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, लाइक अ स्टार, एक तारे की तरह। डायरेक्टली इकोज द विक्टोरियन फैसिनेशन, ये विक्टोरियन कल्पना को इको करता है, उसे बढ़ाकर दिखाता है, यानी हमारे सामने पेश करता है। विथ डिस्कवरी, खोज के साथ, एक्सप्लोरेशन, और खोज ये भी होता है तो कह दीजिए कि नई नई जगहों पर जाने के साथ। एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, और ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को दिखाता है। अच्छा रुकना, जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है ये आगे से जुड़ेगी। मिररिंग, ये हमारे सामने पेश करती है क्या, ब्रिटेन्स इंपीरियल एक्सपेंशन, इंग्लैंड की इंपीरियल यानी इसको कहिए कॉलोनियल एक्सपेंशन को, ये जो सबको गुलाम बनाते फिर रहे थे ना, उसको करेंगे। जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है ना वो इसको दिखाती है। एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट को दिखाती है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। द फेमस क्लोजिंग लाइन, और जो फेमस क्लोजिंग लाइन है ना इसकी, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, एक्सप्रेस द रिजिलियंट स्पिरिट ऑफ परसिवियरेंस, कह रहे हैं कि जो आखिरी लाइन है किसकी, पोयम की, कि टू स्ट्राइव संघर्ष करो, टू सीक खोजो, फाइंड और पालो, एंड नॉट टू यील्ड और किसी के सामने झुको मत, रुको मत, समर्पण मत करो। एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करती है द रिजिलियंट स्पिरिट, एक रिजिलियंट स्पिरिट को, ऑफ परसिवियरेंस, परसिवियरेंस की। परसिवियरेंस मतलब होता है किसी काम में पूरा तन मन धन लगा करके उसमें एक ही काम में लगे रहना, अपने आप को प्रिजर्व कर देना, या उस काम में अपने आप को बिल्कुल समाहित कर देना। इवन इन ओल्ड एज, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी, यूलिसिस क्या कहता है, और ग्यूस तर्क देता है हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, टू एम्बार्क ऑन अ फाइनल जर्नी, के वो एम्बार्क शुरू करें, एंड फाइनल जर्नी एक, सॉरी अ फाइनल जर्नी, एक अंतिम यात्रा को। एम्बॉडीइंग द विक्टोरियन बिलीफ, ये भी बात एम्बॉडी करती है विक्टोरियन विश्वास को, बिलीफ को, दैट की प्रोग्रेस इज अ लाइफ लॉन्ग परसूट, की जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है वो पूरी जिंदगी चलने वाली है। नॉट लिमिटेड, सीमित नहीं है, बाय सर्कमस्टांसेस और एज, स्थितियों या एज के अनुसार ना। करें कि आप जिंदगी भर अगर नॉलेज लेना चाहें, जिंदगी भर नई नई जगहों पर जाना चाहें, तो वो जगहें और ज्ञान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, ना तो किसी सर्कमस्टांसेस से और ना ही किसी एज से। हिज रेस्टलेसनेस टू पुश, उनकी जो रेस्टलेसनेस है किस बात के लिए, रेस्टलेसनेस बेचैनी, टू पुश बियॉन्ड द सनसेट, की वो अपने आप को ले जाना चाहते हैं उस जगह से भी परे जहाँ पर सूरज डूबता है। एक देखते हैं ना अपन कि कोई एक जगह है, क्षितिज बोलते हैं उसको, कि क्षितिज में जो सूर्य है वो ज़मीन को छूता हुआ डूब रहा है, कह रहे मैं उस जगह से के आगे जाना चाहता हूँ, यानी पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, ऐसे आप समझ लीजिए। अलाइंस विद द विक्टोरियन इथोस ऑफ ओवरकमिंग लिमिटेशंस, ये हमें बताता है कि किस तरह से विक्टोरियन जो इथोस था उसने लिमिटेशंस को क्या कर लिया था, ओवरकमिंग, उन पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपने आप को असीमित कर लिया था। थ्रो करेज, करेज के द्वारा, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प के द्वारा। बढ़िया बात है भाई। एट द सेम टाइम, इसी समय टेनिसन एक्नॉलेजेस, टेनिसन एक्नॉलेज करते हैं द टेंशन बिटवीन, उस टेंशन को जो ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में चल रही है। कर्तव्य है और डिज़ायर, इच्छा का, हमारी डिज़ायर क्या होती है, आराम मिल जाए, पैसा गाड़ी हो, बस हम लोग पड़े पड़े खाएं पिए, कहीं जाना ना पड़े।
दूसरी तरफ जो हमारी ड्यूटी है वो क्या है? नॉलेज को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना। While Ulysses entrusts governance to Telemachus, जो यूलिसेस है वो क्या करते हैं? इंट्रस्ट गवर्नेंस, वो शासन करने के लिए इंट्रस्ट भरोसा कर लेते हैं किसके ऊपर? टेलीमैकस, अपने बेटे के ऊपर। हिज पर्सनल क्वेस्ट रिफ्लेक्ट्स, उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत क्वेस्ट मतलब प्यास, खोज कह दीजिए, या खोज को पाने की उत्सुकता कह दीजिए, रिफ्लेक्ट करती है विक्टोरियन बैलेंस को बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य के, एंड इंडिविजुअल एम्बिशन, और किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के बीच में। कह रहे हैं कि ये जो इनका पर्सनल जो क्वेस्ट है ना, वो क्या बताती है? विक्टोरियन बैलेंस को बताती है, जिसमें जिम्मेदारी और इंडिविजुअल एम्बिशन में बैलेंस रखना होता है कि अगर हम कोई उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं तो उससे दूसरी चीज़ें इम्बैलेंस ना हो जाएं, इसका ख्याल रखना। 10 इस प्रकार से थ्रू यूलिसेस के द्वारा टेनिसन इमोर्टलाइज द विक्टोरियन आइडियल्स, टेनिसन ने इमोर्टलाइज कर दिया है, अमर बना दिया है विक्टोरियन आदर्शों को, जो कि है इंड्योरेंस, प्रोग्रेस एंड द रिलेंटलेस परसूट ऑफ ग्रेटनेस। इंड्योरेंस क्या होता है? इंड्योरेंस मतलब बाकी रहना, खुद को बाकी रखना, बचाए रखना, और समय के साथ साथ परिवर्तित भी होते जाना, यानी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते जाना। प्रोग्रेस, उन्नति करना। एंड रिलेंटलेस परसूट, और एक को रिलेंटलेस, बिना थके हुए परसूट करते रहना ऑफ ग्रेटनेस, महानता का, ज्ञान का। मेकिंग द हीरो अ टाइमलेस एम्बलम ऑफ द एज, वो इस हीरो को बना देती है एम्बलम, प्रतीक, ऑफ द एज, ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट, इस एज की आशावादी आत्मा का क्या बनाती है? प्रतीक बना देती है कि उस एज की जो आत्मा है, जो आदर्श है, जो विचार है, वो क्या है कि हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है हर स्थिति में। ना तो समय को देखना है, हमें बस ज्ञान को प्राप्त करना है और नई नई जगहों की खोज करना है, और दुनिया को दुनिया बनाने में क्या करना है? का अहम योगदान अदा करना है। ये टेनिसन के हिसाब से है। बाकी इन्होंने दुनिया को शमशान बनाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं थी अपने समय में, हम सब जानते हैं। ये अंग्रेज़ों की जो इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ करी है विक्टोरियन एज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाउ डज द लाइन आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट कैप्चर यूलिसेस फिलोसफी ऑफ लाइफ? करें कि ये जो लाइन है कि आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल, मैं उन सभी चीज़ों का एक भाग हूँ, दैट आई हैव मेट, जो मैंने अब तक देखा है, जिनसे मैं मिला हूँ। कैप्चर यूलिसेस फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये किस तरह से यूलिसेस की फिलोसफी ऑफ लाइफ को, जीवन के प्रति उनके दर्शन को किस तरह से कैप्चर करती है ये लाइन, वो हमें बताना है। चलिए बताते हैं। इन Alfred Lord Tennyson's Ulysses, the line "I am a part of all that I have met" captures the hero's philosophy of life by expressing how every journey, experience, and encounter has become inseparable from his identity. बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये तरीका है, एक बात को 4 लाइन में कही है, यानी एक ही सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस है ये थोड़ा सा तरीका आपको सीखना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम है। जितना ज़्यादा कोशिश करिए कि पढ़ते रहिए, जितनी ज़्यादा कोशिश हो जाए, जितना ज़्यादा हो जाए पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी दिमाग में सेट होते जाएंगे। ठीक है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोयम है यूलिसेस, उसमें ये जो लाइन है आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं जिन चीज़ों से मिला हूँ उन सब का भाग हूँ मैं, यानी जिन चीज़ों को आज तक मैंने देखा है वो सभी मेरी पहचान बन गई है, उनके बिना मैं अधूरा हूँ, ये कह दीजिए। कैप्चर करते हैं हीरोज फिलोसफी ऑफ लाइफ, हीरो की जिंदगी के प्रति फिलोसफी को, बाय एक्सप्रेस करके कि हाउ एवरी जर्नी की, किस प्रकार से हर एक यात्रा ने, अनुभव ने, एंड इनकाउंटर और सामना करने ने, मुलाकात करने ने, हैज़ बिकम इंसेपरेबल फ्रॉम हिज आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें उनकी पहचान से इंसेपरेबल हो चुकी हैं, यानी अब उनसे उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है इतने इतने बड़े सेंटेंसेस के अर्थ को हिंदी में समझा पाना, या उसका पहले अर्थ खुद निकाल पाना। पढ़ते रहिए, आपको भी आने लगेगा, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस का मज़ा है बस, और थोड़ा सा ग्रामर की नॉलेज। फॉर यूलिसेस के लिए लाइफ इज़ नॉट अबाउट स्टेगनेशन, जिंदगी कोई रुकने का नाम नहीं है, बट अबाउट ग्रोथ, बल्कि बढ़ने का नाम है, थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा। एंड ईच एडवेंचर हैज़ शेप्ड हु ही इज़,
और उन्होंने जितने भी एडवेंचर किए हैं उन सभी ने उनको कोई ना कोई आकार प्रदान किया है, यानी उसमें कुछ ना कुछ उसने नया अनुभव जोड़ा है, उनको कुछ ना कुछ सिखाया है। अब शेप यहाँ दे दिया तो क्या ये समझा जाए कि उनकी नाक चपटी रही होगी तो उनको अनुभव हुआ तो उनकी नाक लंबी हो गई, खड़ी हो गई, ऐसा नहीं ना। शेप का यहाँ पे मतलब है उनमें कोई नया ज्ञान उत्पन्न कर दिया, उनको कोई नई सीख सिखा दी, ये चीज़। हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। दिस लाइन, ये जो लाइन है भाइयों बहनों, रिफ्लेक्ट्स द विक्टोरियन आइडियल ऑफ प्रोग्रेस, ये उन्नति के, प्रोग्रेस के विक्टोरियन आदर्श को दिखाती है। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भी दिखाती है, जो अपन ने बात करी है अपन शेप्ड है ना, ये शेप जो है ना उन्नति को दिखाता है। यूलिसेस रिफ्यूजेस टू लिव पैसिवली, यूलिसेस ने पैसिवली यानी बिना कुछ काम किए जीने को मना कर दिया। डिस्क्राइबिंग द एम्प्टीनेस ऑफ आइडलनेस, डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइब करते हुए द एम्प्टीनेस ऑफ आइडलनेस, फुर्सत के खालीपन को, आइडलनेस फुर्सत, एम्प्टीनेस खालीपन को डिस्क्राइब करते हुए यूलिसेस ने मना कर दिया कि मैं इसे एक सिंहासन पर बैठ के मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं दुनिया घूमते हुए मरना चाहता हूँ। और वो कहते भी हैं कि हाउ डल इट इज़ टू पॉज, कितना ही बुरी बात है ये भाई कि रुक जाना। एंड टू मेक टू एन एंड, और अपनी खोज, अपने ज्ञान, अपने सीखने को का अंत कर देना। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज़, कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो मुझे बेकार कर देंगी, मुझ में जंग लगा देंगी। नॉट टू शाइन इन यूज़, और अगर मैं इनका अपनी क्षमताओं का, अपने पैशन का यूज़ नहीं करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। हिज बिलीफ इज़ दैट, उनका विश्वास है कि अ मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण मतलब से भरी हुई जिंदगी, इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग, वो एक लगातार संघर्ष का नाम है। वेयर एवरी पास्ट मूवमेंट कंट्रीब्यूट्स, जहाँ पर हर एक गुजरा हुआ पल कंट्रीब्यूट योगदान देता है टू द रिचनेस ऑफ द प्रेजेंट, अपने वर्तमान को रिच करने में, उसे समृद्ध बनाने में। बिल्कुल सही बात है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना आप नई नई चीज़ों को करेंगे, उतना ही आपके अंदर क्या आएगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, आपके फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी, ये सारा मतलब है इनका। हिज बिलीफ इज, हाँ ये हो गया। वेयर एवरी पास्ट, ये भी हो गया। यहाँ से आ जाइए, बाय डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ अ पार्ट, अपने आप को एक भाग कह करके, ऑफ ऑल, उन सभी का, ही हैज़ एनकाउंटर्ड, जिसका उन्होंने सामना किया है। यूलिसेस अफर्म्स, यूलिसेस यकीन दिलाते हैं क्या, दैट की आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है ना, इज फॉर्म्ड बाय एक्शन, वो एक्शन के द्वारा बनती है। एंड एक्सप्लोरेशन, और एक्सप्लोरेशन के द्वारा बनती है। नॉर मेयर एग्जिस्टेंस, सिर्फ हमारे एग्जिस्टेंस के द्वारा नहीं, यानी हमारे सिर्फ अस्तित्व के द्वारा नहीं, कि हमने जन्म ले लिया तो हम महान हो जाएंगे ना। अपने आप को, आपको महान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए काम भी, कार्य भी, एडवेंचर भी करने पड़ेंगे, और खोज भी करनी पड़ेगी, ज्ञान को खोजना पड़ेगा, अच्छी बातों को सीखना पड़ेगा, ये चीज़ आगे देखेंगे। द मेटाफर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का जो मेटाफर यूज़ किया है ना इन्होंने, एज एन आर्क वेयर थ्रो ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये मेटाफर यूज़ किया है ना एक्सपीरियंस का, किस तौर पर, एन आर्क विद थ्रो के तौर पर, ग्लीम्स दैट, वो ये ग्लीम करता है दैट की अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, उस अनट्रेवल्ड वर्ल्ड को जहाँ पर उन्हें अभी जाना है। हुज मार्जिन फेड्स, जिसके किनारे क्या हो रहे हैं, फेड होते जा रहे हैं। फॉर एवर, और शायद वो हमेशा के लिए फेड हो सकते हैं। फॉर एवर व्हेन आई मूव, और मैं भी हमेशा के लिए अपनी मौत के करीब या अपने उम्र के अंत में पहुंचा जा रहा हूँ, अगर मैं मूव नहीं करता हूँ, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ कह रहे हैं कि आपको खुद जानना चाहिए, खुद जा करके यात्राएं करके, अपने दूसरी बहुत सारी नई नई चीज़ों का इनकाउंटर करके, यानी उनका सामना करके, आप इस तरह से उन चीज़ों को भी जान सकते हैं ना जो दुनिया के किनारों पर स्थित है। एक ये भी इसका अर्थ हो सकता है, जो समय के साथ कह रहे हैं छिप जाएंगी और आप उन्हें नहीं देख पाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि हमें एक हमें नए नए शेप प्रदान करती हैं, जिससे हम अपने जीवन को और अच्छा बना लेते हैं।
डीपेंस दिस फिलॉसफी, उनकी इस दर्शन को क्या करते हैं, डीप करते हैं। और यही बात जो आपको बताई कि हमें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, संघर्ष में लगे रहना है। फॉर हिम, उनके लिए नॉलेज एंड डिस्कवरी, ज्ञान और खोज आर एंडलेस, अंतहीन है। एवरी अचीवमेंट, हर एक अचीवमेंट जो है, ओनली ओपन्स अ गेटवे टू फर्दर हॉरिजॉन्स, वो नए नए क्षितिजों के दरवाजे खोलता है, यानी नए नए जगहों पर उनको लेके जाता है। दिस परस्पेक्टिव रिवील्स, ये परस्पेक्टिव रिवील करता है कि वाई ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ डोमेस्टिक सेटल्ड लाइफ इन इथाका, कि वो क्यों अपने इथाका में रह करके घरेलू ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी भूख है, एक ऐसी उत्तेजना है जो उनको एक जगह बैठने नहीं देती है। वो नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। हिज स्पिरिट इज बाउंड टू मोशन एंड डिस्कवरी, उनकी जो अंतरात्मा है वो बाउंड है, बाध्य है, जुड़ी हुई है किससे, अपने उनके इमोशन से, एंड डिस्कवरी, और खोज से, उनकी भावनाओं से, और उनकी खोज से, उनकी यात्राओं से। अल्टीमेटली द लाइन एम्फेसाइजेस, ये लाइन एम्फेसाइज करती है कि यूलिसिस के विश्वास को इन द कुमुलेटिव पावर ऑफ एक्सपीरियंस, कुमुलेटिव पावर ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के कुमुलेटिव दोहरी शक्ति के तौर पर, कि आपको एक तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जब आप नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो वो आपको एक और क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं कि वो आपको ज़्यादा समझदार बनाती हैं। ईच इनकाउंटर लीव्स एन इम्प्रिंट, हर एक इनकाउंटर, हर एक अनुभव उनके ऊपर एक इम्प्रिंट, एक मार्क, एक निशान छोड़ के जाता है, यानी उन्हें कुछ सिखा के जाता है। मेकिंग हिम रेस्टलेस फॉर मोर, और उनको वो बेचैन कर देता है, किसके लिए, फॉर मोर, और अधिक ज्ञान के लिए। हिज फिलोसफी इज दैट, उनकी फिलोसफी ये है कि लाइफ हाउ यूर शॉर्ट, छोटी ही क्यों ना हो, मस्ट बी स्पेंट इन द परसूट ऑफ एडवेंचर, उसे एडवेंचर के परसू, एडवेंचर के पीछे उसको स्पेंड करना चाहिए, एडवेंचर को प्राप्त करने में स्पेंड करना चाहिए। ग्रोथ, अपने को बड़ा करने में, महान बनाने में यूज़ करना चाहिए। एंड नॉलेज, और नॉलेज को बढ़ाने में भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर दीज डिफाइन ह्यूमन ग्रेटनेस, फॉर क्योंकि दीज, ये जो चीज़ें हैं ना, एडवेंचर है, ग्रोथ है, नॉलेज है, ये डिफाइन करती हैं ह्यूमन ग्रेटनेस, मानव की महानता को, मनुष्य के महान होने को। तो ये थे आज के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी बहुत सारे हमने वीडियोस प्लेलिस्ट में आपके लिए बढ़िया से व्यवस्थित करके चैनल में रखे हुए हैं। जाइए, एक्सप्लोर करिए चैनल और उनसे फ़ायदा उठाइए। और इनके जो PDF हैं उनको आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।